वृश्चिक राशि के जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है अभी दुखों का पहाड़ जो पूरा है वो वृश्चिक राशि के ऊपर ही है। जिन ग्रहों को कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, अभी वो प्लैनेट्स आपके अगेंस्ट हैं और इसीलिए मेहनत का फल तो पूरा मिल ही नहीं सकता। स्ट्रेस आपको नहीं हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फाइनेंस के मामले में भी कहीं ना कहीं आपको बड़ा जोड़ तोड़ बिठा के अपना काम करना पड़ेगा। काम हो जाएगा बट सेविंग्स नहीं हो पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम्स वृश्चिक राशि के हर व्यक्ति के साथ है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है ग्रहाधीनम जगत सर्वम। जैसे ग्रह लेके जाता है व्यक्ति वैसा वैसा जाता है। आप वही व्यक्ति हैं जो कभी पहले बहुत कमाते होंगे, आज वही व्यक्ति हैं कि जो थोड़ा परेशान है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, बड़ी टेंशन चल रही है, मतलब एकदम स्मूथ लाइफ नहीं है। लेकिन जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी साथ है। तो समाधान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में थोड़ा सा आगे। लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और एक बात मैं आपको यहाँ विशेष बताना चाहूंगा। देखिए, जितने भी लोग परेशान होते हैं ना, वो अपनी परेशानी के सॉल्यूशन के लिए कुंडली दिखवाते हैं, कहीं किसी के पास जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो उपाय आप खुद कर सकते हो, जो पूजा पाठ आप खुद कर सकते हो, उतना अच्छा रिजल्ट कभी आपको किसी से करवाने से नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कितना भी बिजी स्केड्यूल है, पर कम से कम 15-20 मिनट आप एटलीस्ट अपने लिए निकालो। आपका जो 20 मिनट है वो किसी दूसरे के 2 घंटे के बराबर है। आप कहीं पैसे देके 2 घंटे की पूजा कराओ, डेली 15-20 मिनट खुद कर लो, इक्वल है। क्योंकि आपकी समस्या को आप ज्यादा ढंग से जानते हो, भगवान को ज्यादा मन से आप पुकार सकते हो। लेकिन क्या होता है, उपाय भी सही दिशा में किए जाएं, सही ग्रहों के लिए किए जाएं, तो जल्दी इफेक्टिव इफेक्ट डालते हैं अपना वो। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। समस्या है लेकिन समाधान साथ में, आप निश्चिंत रहो। 15-20 दिन के बाद में असर शुरू हो जाता है इन सभी चीजों का। थोड़ा सा रूटीन चेंज करना होता है बस। पहले हम बात करेंगे आपके पूरे कुंडल इस राशि के बारे में कि आपकी राशि में परेशानियां क्या क्या चल रही हैं। देन उसके बाद करेंगे उसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो बने रहिए वीडियो में। जितने भी आपके दोस्त हैं जिनकी वृश्चिक राशि है, एन लेटर से नाम स्टार्ट होता है, आप चाहो तो उन सबको भी ये शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, पहली जो समस्या है, क्योंकि वृश्चिक, जैसे मैंने आपने थंबनेल देखा अभी, वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, टेंशन बढ़ी हुई है, परेशानियां उनके साथ हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टाइम पे आदमी का दिमाग भी गर्म हो जाता है। वाणी के स्थान में मंगल और सूर्य चल रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य इसी राशि में रहने वाले हैं। मंगल देवता भी अभी बहुत दिनों तक यहां रहेंगे। इस समय पर वाणी के स्थान में अग्नि तत्व के 2 ग्रहों का रहना, ऑलरेडी आपका लग्न बिल्कुल अग्नि तत्व वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि के लोगों में खास बात क्या होती है कि ये लोग बड़े शांत होते हैं दिखने के अंदर, गुस्सा आ जाए तो फिर बहुत एग्रेसिव होते हैं, थोड़े शर्मीले संकुची होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि गुस्सा आने के बाद में फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। और वाणी के स्थान में जैसे आपके 2 ग्रह बैठे हैं, ये निश्चित रूप से मान के चलना कि आने वाले 1 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि सामने वाला नाराज हो गया। आउट स्पोकन बना देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति कहता है कि बस अब सहन करने की इंतहा हो गई, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है। बुरा लगता है तो बुरा, अच्छा लगता है तो अच्छा। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना है, देखिए, कुटुंब में, परिवार में, फैमिली में रिश्तों को बचाए रखने के लिए संयम बहुत जरूरी है, जुबान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन जो आपको है कि अपने जुबान पर कंट्रोल करो। गुस्सा आए तो मन में थोड़ा सा शांति के साथ में बैठ के सोचो, लेकिन बोलो मत कुछ। उस समय बोली हुई बात आपको बड़ा नुकसान देगी बाद में जाके। तो पहला सजेशन तो यही कि वाणी पे नियंत्रण रखना। दूसरा, अभी 4th हाउस में राहु चल रहे हैं आपको, 10th हाउस में केतु है, माता और पिता का स्थान है। चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है, और 10th भाव पिता का है, नौकरी का है। आपके फैमिली में विशेष तौर पर आपके माता पिता आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या चाह रहे हो, आप उनको बताओगे, समझाओगे, वो थोड़ा गलत समझेंगे उस बात को। उनको लगेगा आप उनके अगेंस्ट हो अभी, और हो सकता है किसी बात में आपका विरोध भी कर दें वो। लेकिन आपको अपनी मर्यादा समझ के रखना है, उनसे बहुत गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है। ये समय माता पिता से रिश्ते बिगाड़ने का समय चल रहा है। ग्रहों की चाल ऐसी है कि वो दिमाग पे हावी हो जाती है और वैसे एक्शन व्यक्ति लेता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, तो प्रयास करके कर्म के साथ आप उससे बच सकते हो। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी डिजीज है, हृदय रोग कभी हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कभी छाती में हुआ है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी अभी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हार्ट से जुड़ी डिजीज बढ़ सकती है।
लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड, कुछ दिन बच के रहना आप। अगर कोई बच्चा छोटा है आपका और उसकी कुंडली में उसकी राशि वृश्चिक है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि देखिए वैसे तो किसी बहुत न्यू बॉर्न बेबी को 4 साल तक असर नहीं आता है, कि वो 4 साल तक कहते हैं कि वो माता पिता के कर्म भोगता है। पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो माँ बाप ने किया है ना, वो फल बच्चे को मिलता है। बच्चे के खुद के कर्म उतने बनते नहीं है। पर 4 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं उनका ध्यान थोड़ा सा रखना, अगर उनकी वृश्चिक राशि है तो। आपके 10th हाउस में जो केतु का इफेक्ट है वो इफेक्ट डालता है नौकरी के ऊपर। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, आपकी कहासुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। तो सेफ्टी रखना, सावधानी बरतना, झगड़े मत होने देना। अगर कोई बात होने लगे तो आप बैकफुट पे आ जाओ, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना, वरना जॉब चेंज हो सकता है। क्योंकि केतु का काम होता है व्यक्ति के काम को चेंज करवाना। लास्ट 6 मंथ से योग कंटिन्यू चल रहा है, अभी आने वाले 6-8 महीने और ऐसा योग है। अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, बॉस बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि यहाँ ग्रोथ हो सकती है, संभल के चलना। सडन कोई चेंज आ सकता है, अचानक नौकरी बदल सकती है। और अगर आप खुद नौकरी बदलना चाहते हो तो बिना कोई नौकरी हाथ में आए, मतलब जब तक आपके पास दूसरा जॉब आपके हाथ में नहीं हो, आप सेफ एंड सिक्योर नहीं हो, तब तक आप स्टेप मत उठाना। वरना पता चला इधर आपने रिजाइन कर दिया, उधर सामने वाले ने आपको मना कर दिया कि हम लोग अभी ज्वाइन नहीं करवा सकते। ये सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो सावधानी बचाव है आपके लिए, ध्यान रखना इस बारे में। दोस्तों अभी शनि की भी स्थिति पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधे 7वें घर पे। 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये शनि यहाँ बैठ के पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स देता है। आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है जरा सा, खाना पीना ढंग से पचे नहीं, एक रोटी खाने के बाद भी लगे कि नहीं मुझे अभी खाना हजम नहीं हुआ है या पेट भरा भरा सा है, ये सब होता है। जिनको पथरी की बीमारी कभी हो चुकी है उनको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, पथरी की प्रॉब्लम आती है। थोड़ा बहुत वेट भी गेन करता है व्यक्ति, वजन बढ़ जाता है उसका, पेट बढ़ जाता है उसका, पूरे शरीर में पेट दिखने लगता है। तो शनि का ये कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट आता है वो आता है पार्टनरशिप पर। भले ही वो लाइफ पार्टनर हो, भले ही वो बिजनेस पार्टनर हो। अगर आप नौकरी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई व्यापार है, क्योंकि 7वां घर व्यापार का भी है, व्यापार में जरा सा डाउनफॉल आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे व्यापार मंदा चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं आ पा रहा, सेल प्रॉपर नहीं आ रही है, जगह की जगह स्टक हो गए आप। जिस स्पीड से आप आगे भाग रहे थे, साल दर साल जो ग्रोथ रेट आपकी चल रही थी वो कम हो गई, ऐसा फील हो सकता है आपको भी। तो इस चीज में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, थोड़े से उपाय करना, बुध को प्रबल करना, या फिर आपकी कुंडली में जो 7वें घर के मालिक हैं, क्योंकि ये तो राशि है, आपकी जन्म पत्रिका में 7th हाउस के जो भी लॉर्ड हैं, आप उनकी एक माला करना चालू कर दो, आपका व्यापार अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पर आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप में व्यक्ति के साथ में ध्यान रखना, सामने वाले पार्टनर के साथ, वरना हो सकता है किसी बात पे अनबन हो जाए, अच्छा चलता हुआ बिजनेस आपका बिखर जाए या अच्छे लोग आपको छोड़ के चले जाएं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी व्यापार जिन लोगों का है उनको व्यापार में डिसीजन लेने में, भले ही वो एक्सपेंशन करना हो, व्यापार को बढ़ाना हो, या व्यापार में कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, रिलोकेट करना हो, जगह कोई और चेंज करनी हो, या नया व्यापार शुरू कर रहे हो, तो ये डिसाइड करना कि मैं किस चीज का व्यापार करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना शनि की दृष्टि और इस समय व्यापार शुरू किया तो गलत दिशा में लेके जाएगी आपको। देखिए कोई भी ग्रह जब किसी को परेशान करता है सबसे पहले उसकी मेंटेलिटी को चेंज करता है। जहां हमें ठोकर लगनी है वहां मन हमें लेके जाएगा, पहले कहेगा आज मुझे वहां चलना है, और वहीं चल के पता चला ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया। तो शनि का काम आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना है, इसलिए आपको डिसीजन सही लेना पड़ेगा, सोच समझ के लेना पड़ेगा। आप इसमें किसी और की सहायता ले सकते हैं, बल्कि अगर आप नया व्यापार शुरू कर रहे हो, क्योंकि व्यापार बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा सेटअप होता है, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति व्यापार करता है। और अगर कोई एक सेटअप खराब हो जाए, एक बार किया हुआ काम अगर बिगड़ जाए, तो दोबारा फिर आदमी की हिम्मत नहीं होती कि मैं काम स्टार्ट कर लूं। फिर उसको हमेशा के लिए लगता है कि नहीं, मेरे भाग्य में व्यापार नहीं लिखा है। काम को करने से पहले 10 बार आप सोच सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर चाहो तो रात में तो अपनी कुंडली दिखवा करके, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम है अपना, तो आपका मूलांक, आपकी कुंडली का सप्तम भाव, आपकी वर्तमान दशाएं, ये तीनों चीज मिलके आपको डिसाइड करेंगे कि आपका व्यापार कौन सा है, कैसा है और कैसा चलेगा। क्योंकि जो दशा चलती है वो उस दिशा में लेके जाती है।
उसी टाइप के फील्ड में लेके जाएगी। जैसे बुध और बृहस्पति की दशा कमीशन में, फाइनेंस के फील्ड में, इधर ज्यादा लेके जाएगी आपको। और ठीक इसी तरह से 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? 7वें घर का मालिक अगर मान लीजिए किसी का सूर्य है तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया होंगे उसके लिए, या मान लीजिए कि उच्चाधि पॉलिटिक्स का फील्ड उसके लिए अच्छा है, बड़े महत्वपूर्ण मैनेजमेंट का काम अच्छा है, इवेंट मैनेजमेंट का काम अच्छा है। किसी का शुक्र अगर 7th हाउस का लॉर्ड है तो उसके लिए विदेश से जुड़ा व्यापार अच्छा है, फीमेल्स से जुड़ी कोई प्रोडक्ट अगर वो बनाए तो उसके लिए वैसा काम अच्छा है। तो आपको थोड़ा सा जजमेंट उस ढंग से लेकर के, क्योंकि शनि की दृष्टि अभी 7वें घर पे है, कुछ तो बिगाड़ेगी, ध्यान रखना, स्टेप सोच समझ के आगे लेना। 11th हाउस पे भी नेगेटिव इफेक्ट अभी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों की संख्या कम हो सकती है, आपके निकटतम मित्र से मिलना कम हो सकता है, आपका आना जाना कम हो सकता है जरा सा, या दोस्तों में झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और थर्ड जो चीज पे ध्यान रखना है वो अपनी सेविंग्स पर। आपको भी ऐसा लग सकता है कि जो पैसा आपने कमाया है, जो पैसा आपने बड़ी मुश्किल से जोड़ा है, वो पता नहीं किस किस चीज में आप लगाते जा रहे हो। कभी कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कभी किसी को दे दिया, कभी ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में चले गए। आजकल दुनिया भर के स्कैम बहुत हो रहे हैं। मेरे रिसेंटली अभी एक किसी की कुंडली मैंने देखी थी, उनको बोला था मैंने कि धन का ध्यान रखना अभी, और पता चला कि उन्होंने 30 लाख रुपए किसी ऑनलाइन फ्रॉड में गंवा दिया, अपना स्कैम में चला गया उनका। और शनि का कंटक उनको चल रहा है, 5वें घर में शनि विराजमान है, उनकी कुंडली में विराजमान है, और शनि की दशा चल रही है अभी उनको, शनि में बुध। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स व्यक्ति के साथ ज्यादा आती है। तो जो पैसा जोड़ रखा है आपने, उस पैसे को बचा के रखना, वरना कहीं ना कहीं संचित धन आपका नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल हमने एक बार विचार कर लिया। अब एक बार बात करता हूं कि आपका आने वाला वीक कैसा है, आने वाले जो ये 7 दिन का समय है ये कैसा है। देन फिर हम बात करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ में, जो जो समस्याएं मैंने बताई, इनका क्या समाधान है, क्योंकि समस्या तो हमें पता लग गई, समाधान उसका होना चाहिए। तो देखिए, इस वीक की जो शुरुआत है 22 तारीख से है। 22, 23 और 24 ये टाइम थोड़ा सा ट्रेवल दिखाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मन भी ठीक रहेगा, काम करने की कैपेसिटी भी रहेगी। पहले के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा एंथुजियाज्म फील करोगे, एनर्जेटिक अप रहोगे। 25 और 26 2 दिन बहुत सेफ्टी वाले हैं, सावधानी बरतने वाले हैं, ध्यान रखना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि 25-26 का दिन सबसे खराब है। इन 2 दिनों में मन खराब रहेगा, शरीर साथ नहीं देगा, परेशान रहोगे, और बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। कोई डील होने वाली है, पता चला 25 और 26 तारीख की डेट है, लास्ट मोमेंट पे जाके वो डील आपकी बिगड़ जाएगी। देन 27 और 28 ये 2 दिन आकस्मिक लाभ देने वाले हैं। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, चंद्रमा लक्ष्मी के भी कारक है। जिसकी कुंडली में, मैं राशि की बात नहीं कर रहा, जिसकी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, उससे अच्छा धन का योग नहीं बन सकता है। चंद्रमा थोड़े से पक्षबली होने चाहिए, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, या चंद्रमा का योग केतु के साथ नहीं होना चाहिए, चंद्र केतु मिलकर चंद्र ग्रहण योग बनाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, चाहे आपके मित्र हो, फैमिली मेंबर हो, आप देख लेना, वो व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है, भले ही चंद्रमा नीच का हो, क्योंकि ये चंद्रमा का लक्ष्मी का स्थान है। 5वां घर सडन लक्ष्मी देता है, और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है पंचम भाव में विराजमान चंद्रमा लक्ष्मी योग बनाता है। तो वीकेंड जो आपका है, लास्ट के 2 डेज फाइनेंस के हिसाब से अच्छे हैं। अटका हुआ रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी करोगे वो बेटर रहेगा। देखिए, रातों रात राजा कोई भी नहीं बनता है, लॉटरी लग जाए ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाए, पर फिर भी ओवरऑल ये डेज बढ़िया है। फाइनेंस के मामले में कोई भी काम करोगे, 2 दिनों का जितना फायदा उठा सकते हो उतना फायदा आप उठाओ। तो अब बात करते हैं आपके उपायों की। दोस्तों, एक और बात, आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम क्या ईयरली प्रेडिक्शंस भी लेके आएंगे। आने वाले पूरे साल का एनालिसिस करेंगे आपकी राशि के अनुसार कि कब कौन सा महीना कैसा रहेगा आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा डिसीजंस लेने में इजी रहे, और जो खराब समय आपका है उसमें आप बच जाएं। कभी कभी खराब टाइम में जो काम किया जाता है वो हमेशा खराब हो जाता है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप वो सभी चीजें देख सकें। तो अब बात करेंगे उपायों की। मेन जो प्लेनेट आपके खराब है वो राहु है, शनि है और बृहस्पति है। राहु 4th भाव में गड़बड़ है, शनिदेव 5th भाव में कंटक बनाते हैं, और इधर बृहस्पति 8th भाव में ऑलरेडी पीड़ा प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति जैसा अमृत में ग्रह वो 8th भाव में जाके खराब हो गया। तीनों ग्रहों का जो उपाय है 1 बाय 1 आप सुन लीजिए। राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है मछलियों को आटा डालना। कहीं भी आसपास मछलियां हैं अगर आपके, तो मछलियों को नियमित रूप से बुधवार या शनिवार के दिन आप थोड़ा सा आटा डालना स्टार्ट कर दो। लेकिन आटा डालने का भी एक तरीका होता है। क्या करना है आपको, अगर आपको बहुत फायदा लेना है तो सिंपल आपने आटा जाके डाल दिया जैसे सब लोग डालते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर होता है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। जौ का आटा लेना,
थोड़े काले तिल मिक्स करना और दूध से लगाना उसको, उसमें थोड़ा दूध डाल देना, आटा लगाना उसका। उसके बाद छोटी गोलियां बना के राम नाम का उच्चारण करते हुए मछलियों को डाल देना, राम 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 बोलते हुए। इसके बाद देखना राहु कैसे शांत होता है आपका। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में डेली कोई मेड आती है या कोई सफाई वाला आता है या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में आएगी जो बहुत मजदूरी का, साफ सफाई का काम करता है, आप महीने में एक दिन उसके घर पे राशन पहुंचाना स्टार्ट कर दो, जो भी आपसे बन पड़े। आटा जरूर होना चाहिए, घी जरूर होना चाहिए, दाल जरूर होनी चाहिए, नमक जरूर होना चाहिए। नमक और आटे का दान विशेष महत्व रखता है। ये चीजें पैकेट बना के आजकल तो ब्लिंकिट वगैरह से भी लोग पहुंचा देते हैं, तो एक साथ ऑर्डर किया, किसी के घर पहुंचा दिया, ऐसा भी हो सकता है। गरीब पंडित जी हो, गरीब कोई व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप किसी के अन्न की पूर्ति करते हैं, और इस तरह से पहले के लोग सीधा दिया करते थे महीने में एक बार, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अभी वो परंपरा थोड़ी सी खत्म हो गई है, बट ये उसी का दूसरा रूप है। अगर ये स्टार्ट कर दोगे, आपकी समस्याएं कब खत्म हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। तीसरा बात करेंगे अब हम शनि की। शनिदेव क्या होता है, देखो न्याय के देवता है। शनि के कितने ही उपाय कर लो, लेकिन जब तक आप आचरण सही नहीं करोगे तब तक शनि परेशान करता रहेगा आपको। तो सबसे पहली बात तो झूठ बोलना बंद कर दो, किसी की बुराई करना बंद कर दो, शनिवार के दिन शराब पीना बंद कर दो। 3 काम बिल्कुल नहीं करना है। अपना आचरण हमेशा सही रखना, पर सैटरडे के दिन तो स्पेशली। और जितने भी लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं विशेष रूप से, उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। किसी मजदूर के पैसे मत मार लेना। अगर आपने किसी के पैसे रख लिए मजदूरी के, तो शनिदेव, क्योंकि उनके नेता है शनिदेव, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ये विशेष नाराज हो जाते हैं, और इनकी दृष्टि अगर खराब हो गई तो ये छोड़ते नहीं किसी को। ये काम आप कर लेना। अगर कोई विशेष उपाय कर सकते हो तो शनि का एक विशेष उपाय होता है कि किसी भी शनिवार के दिन ऐसे कोई स्कूल देखो जहां अंधे बच्चे पढ़ते हो, जिनको ब्लाइंड स्कूल अगर कोई हो, या ऐसी कोई जगह की जहां पे ऐसे लोग डिसेबल्ड लोग रहते हो और हाथ पांव से डिसेबल्ड हो, एक तो मेंटली रिटार्डेड वो नहीं, जो हाथ पांव से डिसेबल्ड है, ऐसी किसी जगह जाकर के वहां पे आप भले ही एक ही शनिवार करके आ जाना, उनको भरपेट खाना खिला के आओ। अगर 10 20 50 लोग हैं, सबको खिला दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 10 लोगों का भरपेट खाना भी अगर आप दे के आ गए, या मान लीजिए सबको एक एक फ्रूट दे के आ गए। आप भरपेट खाना नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, एक एक एप्पल आपने बंटवा दिया, बस। जैसे ही उनका पेट भरेगा वैसे ही मान लो कि शनि की कृपा आप पे होना स्टार्ट हो जाएगी, परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा आते हैं बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए धन का नाश करते हैं, बुद्धि का नाश करते हैं, आकस्मिक परेशानियां देते हैं, डायबिटीज क्रिएट करते हैं, लीवर से जुड़ी समस्याएं देते हैं। तो अगर आपको बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है तो बृहस्पति प्रसन्न होता है पूजा पाठ से। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करो, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करो। वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, बांके बिहारी जाओ, कृष्ण भगवान के किसी मंदिर में दर्शन करने जाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ओम विष्णवे नमः मंत्र का पाठ कर सकते हो, जो भी आपसे हो जाए। मैं नहीं कहता सब चीजें करनी है, बट जो आपकी अप्रोच में, जो आप आराम से कर सकते हो, वो करना स्टार्ट कर दो। गुरुवार के दिन अपने घर में एक केले का पौधा आप लगा लो और प्रत्येक गुरुवार उसमें जल अर्पित करो। मस्तक पर पीले रंग का तिलक लगाओ, और अगर आप शिखा नहीं रखते, चोटी नहीं रखते, तो भी कोई बात नहीं, ये जो चोटी का स्थान है, यहाँ के बाल थोड़े से बड़े रखो। बाकी सब बालों के कंपैरिजन में कटिंग करवाते समय नाई से कहता कि भैया थोड़े से बाल बड़े रखना है यहाँ के, बस। अपने मस्तक पर झूठे हाथ कभी मत लगाना। अपनी थाली में से एक रोटी गाय के लिए निकाल के रख देना। ये सब उपाय मिलकर के आपके जीवन को बहुत बेटर बना देंगे। ना तो इनमें ज्यादा समय लग रहा है, ना इनमें ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन इफेक्ट इनका अनंत है। इतना इफेक्ट मिलेगा कि आप खुद ये कहोगे कि अब मजा आ रहा है। 20-21 दिन में स्टार्ट इनका जो रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और किसी से पूजा पाठ कराना हो तो देखो, वैसे तो बहुत शुद्ध सात्विक ब्राह्मण देख के तब पूजा पाठ कराना, वरना सबसे अच्छा आप खुद ही करो। जितना अच्छा रिजल्ट आपको खुद से मिलेगा उतना किसी से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको पता ही है, कंटिन्यू आने वाले समय में ईयरली प्रेडिक्शंस वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय श्री राम।